ना कि कोई जिन्नी। आमिल ने सलीम की तरफ देखा और कहा, देखो, तुम अपनी आंखों से देख लो। अभी अभी वह तुम्हारे सामने एक ही कमरे में मौजूद है, लेकिन तुम उसे देख नहीं रहे। लेकिन मेरी आंखें उसे देख रही हैं। वह देखो, वह सामने वाली दीवार पर चिपक कर खड़ी है। उसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी कि तुम उसे छोड़ दोगे। सलीम पागलों की तरह चारों तरफ देखा, लेकिन उसे जरीना कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी उसके रोंगटे खड़े हुए जब उसने जमीन पर पड़ने वाला एक साया है। बिला शक वह साया जरीना का था, लेकिन वह सामने खड़ी दिखाई नहीं दी। और एकदम होकर फिर आमिल ने आंखें बंद कर दी। एक अमल आदमी को कहो यहाँ से चला जाए, यह मुझे बर्बाद करने आया है, हमारे घर को बर्बाद कर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ा, इस तरह अचानक मैं सलीम को पूरा यकीन हो गया। बल्कि गुलामी और जुल्म की तरह हम उस नौजवान का पीछा छोड़ कर वापस अपनी दुनिया में चले गए। मैं मुसलमान मेरा मतलब की बुनियाद थी। तुम उनके पास ये कहो कि इन इंसानों की दुनिया में रहकर तुम महसूस नहीं हो सके। अगर मेरे अलावा तुम दुनिया में नहीं होगा, तो वह तुम्हें इंसान की तरह भूल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं करना चाहता। जरीना वापस अपने इंसानी रूप में आ गई, लेकिन सलीम की हिम्मत बहुत टूटी। उसने नहीं किया कि वह दुनिया की धोखा देकर उसने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि उससे मासूम बातक कर उन्होंने उसे पनाह दी। वह धोखेबाज दुनिया सलीम को उसे पकड़ वह अभी और उसी बच्चे को छोड़ गया है। अचानक से उसकी नजरें अपनी स्थिति बदली। वह आसानी से सोचने लगा, जब यह एक जुनून है तो फिर अपने बच्चे को कैसे लगेगा। वह अपने इंसानों जैसे दिखने वाले को खूबसूरत लगा। आमिल बोला, यह अपनी ताकत से कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि यह बच्ची भी कहीं से ला सकती है। यह तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसने बच्ची को कहीं से चुराया हो और वह जिन्नी बिल्कुल बेबस खड़ी थी। फिर आमिल ने अपनी ताकत से उसे अपने पास कैद कर लिया और सलीम से कहा, अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं और इसे एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात कबीले के हवाले कर दूंगा। वह बच्ची बड़ी रो रही थी, लेकिन सलीम को अपना कोई होश न था। वह बेबसी से उस आमिल को देखता रहा जिसने एक बोतल के अंदर जिन्नी को कैद कर लिया था। तभी अचानक उसे जरीना जिन्नी की आवाज सुनाई दी। वह चीखते हुए सलीम से बोल रही थी, सलीम, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर आऊंगी। इस कहानी का अंत बताऊंगी कि किस तरह मैं बेबसी की हालत में मजबूर होकर अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास आई थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरा इंतजार करना। यह कहकर वह हमेशा के लिए सलीम की जिंदगी से चली गई। वह लंबा नौजवान घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों से वह एक धोखे के तहत जिंदगी गुजार रहा था। अब उसे इस चारपाई पर लेटी बच्ची से भी नफरत होने लगी। लेकिन उसके नैन नक्श तो बिल्कुल जरीना जैसे थे। यह कैसे हो सकता था? यह एक पहेली थी जो आज तक कभी हल न हुई थी। फिर जब गांव से उसके माता पिता लौटे तो उसने सारी कहानी इमाम साहब को सुना दी कि किस तरह से वह धोखेबाज जिन्नी इंसानी रूप धारण करके उनके पूरे परिवार को बेवकूफ बना चुकी थी। वह न सिर्फ उसकी बीवी बनकर बल्कि इस बच्ची की मां बनकर भी इस घर में रह रही थी। इमाम साहब की बीवी ने कहा, अगर वह एक नेक जिन्नी थी तो यह बच्ची कहां से आई? सलीम ने कहा, यही राज तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बच्ची को वह कहां से लेकर आई थी और उसने यह सब नाटक क्यों किया। अच्छा हुआ उस आमिल ने सब कुछ जान लिया, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता। फिर इमाम साहब और उनकी बीवी ने यह फैसला किया कि वे इस बच्ची को ही पालेंगे।
लेकिन सलीम को उस बच्ची से नफरत हो गई थी। वह यही सोचता था कि यह जरूर उसी जिन्नी की बच्ची है, न कि इंसानों की। एक दिन इसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। इमाम साहब ने फैसला किया कि उस बच्ची का नाम वे आयशा ही रख देंगे, क्योंकि उन्होंने इस जिन्नी को मुसलमान करके उसका नाम जरीना रखा था। आयशा भी उस घर में पलकर जवान हो रही थी। यूं कई साल गुजर गए। फिर इमाम साहब और उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। अब अमीर, जिसका असली नाम सलीम था, अकेला ही उस बच्ची को पाल रहा था। लेकिन वह हर वक्त उससे यह राज छुपा कर रखता था कि उसकी मां कौन थी या उसकी मां की तस्वीर कैसी थी। उसकी तो आज तक कोई तस्वीर ही नहीं थी, तो वह कैसे बताता कि उसकी मां कौन थी? कैसे एक जिन्नी ने उसे पैदा किया था, या फिर वह कहीं से उसे चुरा कर लाई थी? अभी तक यह एक राज था जिसे कभी ना कभी उसके सामने आना ही था। लेकिन आज 17 साल गुजर चुके थे। वो जिन्नी कभी लौटकर उन दोनों की जिंदगी में वापस नहीं आई थी। फिर भी अमीर को उसकी आखिरी आवाज नहीं भूली थी, जब उसने कहा था कि वह लौटकर जरूर उसकी जिंदगी में वापस आएगी और उसे यह राज बताएगी कि यह बच्ची कौन है और उसे वह कहां से लाई थी। आज वह अपने सामने बैठकर अपनी बेटी को यह कहानी सुना रहा था। सलीम अली कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और आयशा मेरी ही बेटी है। आज तक यह एक रहस्य है कि इसकी माँ या बाप कौन थे, या हकीकत में वह जिन्नी ही इसकी माँ थी। अमीर ने अपनी कहानी समाप्त की। अमीर ने देखा कि उसके सामने बैठी उसकी खूबसूरत बेटी आयशा रोए जा रही थी। वह अपने पिता के सीने से लगकर कहने लगी, मेरी वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी और लड़की से शादी ही नहीं की। अभी भी आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप किसी लड़की से शादी कर लें। अमीर बेइख्तियार उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब शादी की बारी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। मैं अपनी नन्ही शहजादी को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन आयशा अपने दिल में कुछ और ही सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह उस आमिल का पता जरूर लगाएगी जो उस जिन्नी को अपने कब्जे में लेकर चला गया था। हालांकि जरीना दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई, जबकि उसने ऐसा कहा जरूर था। अब दोनों पिता बेटी ने वह पुराना शहर छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी आयशा के जहन में उस जिन्नी का अक्स मौजूद था। उसे वह एक कमरे का मकान अच्छी तरह से याद था। फिर दूसरे दिन जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई, वह अपने पिता को बताए बिना उसी बस्ती में जा पहुंची। उसे अच्छी तरह वह मकान याद था। फिर मोहल्ले के बूढ़े लोगों से उस आमिल के बारे में पूछने लगी जो कई सालों तक इस मोहल्ले में रहता था। बस्ती के सारे लोग उस आमिल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि आमिल ने कई लोगों की वहां रहकर मदद की थी। वैसे तो वह अपने किसी जरूरी काम से इस बस्ती में रहने आया था, लेकिन जब लोगों की परेशानियां सुनता तो उनकी मदद जरूर करता था। आखिरकार आयशा को पता चल ही गया कि वह आमिल कहां रहता है। उसने उसका पूरा पता मालूम कर लिया। दूसरे दिन वह अपने पिता से कहने लगी, बाबा, हम उस आमिल के पास जरूर जाएंगे। हम उससे पूछेंगे कि आखिर वह जिन्नी इस वक्त कहां है। अगर वह इतना ही जिन्नात के बारे में जानता है तो वह जरूर हमें बताएगा कि इस वक्त वह जिन्नी किस हाल में है। कहीं उस आमिल ने उसे मार तो नहीं डाला। आयशा तो एक नादान लड़की थी, लेकिन अमीर अच्छी तरह जानता था कि वह जिन्नी बहुत मक्कार थी। उसने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो गई थी। माँ बाप ने तो जबरदस्ती उस पर तरस खाकर उसके साथ निकाह कर दिया था। लेकिन अगर वह अपनी असलियत बता देती तो वह कभी भी उसकी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद न करता। आयशा के जिद करने पर अमीर उस आमिल के पास चला गया। आज कई साल गुजर चुके थे। वह पहले से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया था, लेकिन अनुभव में भी बढ़ गया था। अमीर पर पहली नजर डालते ही वह उसे पहचान गया। कहने लगा, नौजवान, तुम वही हो ना जो कई साल पहले एक जिन्नी के साथ रह रहे थे और उसे अपनी बीवी समझते थे? अच्छा, तो यह है वह लड़की जिसे वह जिन्नी न जाने कहां से उठाकर लाई थी और इसे तुम्हारे सामने अपनी बेटी कह दिया था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। अच्छा हुआ तुमने इसे पाल पोस कर जवान किया। तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है। अमीर सर झुकाकर उसके सामने बैठा रहा। फिर आयशा बोली,
बाबा जी, मैं उस जिन्नी से एक बार मिलना चाहती हूँ। वह इस वक्त कहाँ है? आमिल ने ध्यान से उस छोटी लड़की को देखा, फिर कहने लगा, वह इस वक्त बिल्कुल खैरियत से है, अपने मुसलमान जिन्नात कबीले के साथ रह रही है। बल्कि तुम्हें बताता चलूं कि वह एक मुसलमान जिन्न के साथ शादी भी कर चुकी है और आज उसके कई बच्चे हैं। आमिल की बात सुनकर अमीर के होश उड़ गए। क्या वाकई वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, जबकि वह अभी तक इस धोखे का शिकार हुआ अकेला जिंदगी गुजार रहा था? उसे बेहद गुस्सा आया। वह आमिल से बोला, मैं उस धोखेबाज जिन्नी से एक बार मिलना चाहता हूं। मुझे यह जानना है कि आखिर वह इस मासूम बच्ची को कहां से उठाकर लाई थी। यह ना हो कि इसके माँ बाप मुझे बद्दुआएं दे रहे हों कि उनकी बच्ची को छीनने वाला कौन है, और मैं ही तो हूं। आमिल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी उससे एक बार मिल सकते हो। मैं कल ही उसे पैगाम भिजवा दूंगा। वह भी अपने मौकिल जिन्नात के हाथों जरूर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। हाँ, बात यह है कि वह शर्मिंदगी और जिल्लत के मारे तुम्हारे सामने नहीं आती, क्योंकि उसे यह शर्मिंदगी खाई जाती है कि वह तुम्हारा सामना कैसे करेगी। आखिरकार इतने सालों से वह तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ रह रही थी। लेकिन अमीर भी बड़े गुस्से में था, इसलिए उस आमिल से कहा कि वह एक बार जरूर उससे उन सवालों के जवाब जानना चाहता है। यूं आमिल ने उससे वादा कर लिया कि वह उससे मिलने जरूर आएगी। दूसरे दिन अमीर उस जिन्नी के इंतजार में था, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार आयशा की आंखों में था। वह यह राज जानना चाहती थी कि आखिर वह किसकी बेटी है और वह जिन्नी उसे कहां से उठाकर लाई थी। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं आया। आयशा भी थकान से चूर हो गई। अमीर भी बेखबर कुर्सी पर बैठा ही सो गया था। अचानक ही उसे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे वहां कोई आया हो। आयशा भी चौंक कर उठी, जबकि अमीर भी इधर उधर देखने लगा। लेकिन अचानक ही सामने दीवार पर पड़ा एक साया उसे महसूस हुआ। उस साये को वह कैसे भूल सकता था? सालों पहले भी उसने ऐसा ही एक अजीब साया देखा था, जो उस जिन्नी का था। अमीर जरा भी डरा नहीं, जबकि आयशा डर कर उसे लिपट गई। वह हैरत और डर से उस लंबे साये को देख रही थी। अमीर उस साये को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन सवालों का जवाब देने जरूर लौटोगी, लेकिन तुम अपना वादा भूल गई। आखिरकार तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मक्कार जिन्नी थी और साथ ही धोखेबाज भी, जिसे इंसानों को बेवकूफ बनाना खूब आता है। अचानक उस जिन्नी की सिसकती हुई आवाज आई। वह रोते हुए कहने लगी, मैं हरगिज धोखेबाज नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी परेशानियों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अचानक ही वह दोनों के सामने प्रकट हो गई। आज भी वह उतनी ही जवान और खूबसूरत नजर आ रही थी जितनी सालों पहले अमीर ने उसे देखा था। आयशा हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। जरीना रोते हुए बोली, मैं बेबस हो गई थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल नहीं हुई थी, न ही मैंने कभी किसी इंसान का सामना किया था। तुम्हारे वालिद साहब को मैंने जो भी कहानी सुनाई थी वह सब हकीकत पर आधारित थी, लेकिन उसमें झूठ सिर्फ यह था कि मैंने उनसे कहा कि मैं इंसान हूं, जबकि हकीकत में मैं एक जिन्नी थी। सालों पहले मैं एक हिंदू जिन्न कबीले के साथ रह रही थी। एक दिन हमारे कबीले में एक मुसलमान जिन्न मेहमान बनकर आया। मैं उस वक्त जवान और खूबसूरत थी। मैंने कभी किसी मुसलमान जिन्न को नहीं देखा था, लेकिन जब वह रातों को उठकर इबादत करता, कुरान पाक की तिलावत करता, तो मैं उसे अपनी इबादत में मशगूल देखकर उस पर आशिक हो गई। अब मैं किसी तितली की तरह उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसे मजबूर करती थी कि वो भी मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, जैसे मैं उसे दीवानावार प्यार करने लगी थी। लेकिन वह भी एक पक्का मुसलमान था। आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखता था, लेकिन मुझे उसकी इबादत, उसके कुरान से इश्क हो गया था। मैं उसी की तरह बनना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैंने उसके सामने अपनी इच्छा जाहिर की, तो वह बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं यहां पर मेहमान बनकर आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं इन हिंदू जिन्नात के साथ धोखा करूं।
लेकिन मैं उसके इश्क में इतनी डूब चुकी थी कि कुछ भी करने को तैयार थी। फिर धीरे धीरे मैं उससे हर रात चुपके चुपके कुछ ना कुछ सीखने लगी। कभी उसका कुरान, कभी नमाज पढ़ने का तरीका, कभी उसकी आवाज में तिलावत। यूं मेरे दिल पर भी इस्लाम का असर होने लगा। अब मैं पूरी तरह से मुसलमान बनना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब यह जिन्न वापस अपने कबीले में जाएगा तो मैं उसके साथ यहां से भाग जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। एक दिन वह हमेशा के लिए कबीले से चला गया और मैं उसका इंतजार करती रह गई। अब तो मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं एक मुसलमान जिन्नी बनना चाहती हूं। फिर मुझे कुछ समझ में न आया और मैं रातों रात अपने कबीले से भाग गई। लेकिन जैसे ही कोई जिन्न कबीले से भागता है, सरदार को तुरंत खबर हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरे पीछे अपने कबीले के खतरनाक शैतान जिन्न भेज दिए। मैं घबराकर एक मस्जिद में पनाह लेना चाहती थी, लेकिन वहां भी मुझे मुसलमान इंसानों ने देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं इंसानी रूप धारण करके मुसलमानों की बस्ती में पनाह ले लूं। मेरे पास कई ताकतें थीं और यूं मैं बड़े आराम से उस घर में रहने लगी। किसी को भी पता नहीं चला कि मैं एक जिन्नी थी। मैं हर वह काम करती थी जो एक मुसलमान लड़की करती है। फिर मेरे कबीले के शैतान जिन्न मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए, लेकिन मैं एक मस्जिद में जाकर छुप गई थी। यूं वे निराश लौट गए। वे मस्जिद में कदम भी नहीं रख सकते थे, इसलिए मैं सुरक्षित रही। हर बार जब मैं सलीम को देखती तो मुझे उसी मुसलमान जिन्न की याद आती थी जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार थी। जब इमाम साहब ने मेरे सामने यह जिक्र किया कि वे अपने बेटे से मेरा निकाह करना चाहते हैं, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन मैंने सोचा कि इसके सिवा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर मैं सलीम के साथ रहूंगी तो महफूज रहूंगी। यही सोचकर मैं सलीम की जिंदगी में शामिल हो गई। फिर एक दिन मैंने यह फैसला किया कि जिस तरह औरतें बच्चे पैदा करती हैं, मैं भी सलीम के लिए एक बच्चा लाऊंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से वो बच्चा हासिल करना चाहती थी। फिर मैंने झूठ मूठ सलीम से कह दिया कि मैं हामिला हूं और जल्द ही मेरे यहां एक बच्चा आने वाला है। यूं कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जब मैं दरगाह से वापस लौट रही थी तो मैंने एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा। वह उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, शायद उसे बच्चा होने वाला था। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही बच्ची इस दुनिया में आई, वह औरत बोली कि यह बच्ची तुम ले जाओ। अगर यह मेरे पास रही तो न सिर्फ वे लोग मुझे मार डालेंगे, बल्कि इस बच्ची को भी खत्म कर देंगे। वह एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। मैं हैरान रह गई कि मुझे तो सब कुछ बिना मांगे ही मिल गया, क्योंकि घर आते ही मैंने उस बच्ची को कपड़े में छिपाया और सलीम के सामने कहा कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है। यूं हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर वह आमिल आया और एक बड़ा तूफान ले आया। उसने मेरी सारी हकीकत सलीम के सामने बता दी। यह भी सच था कि मैंने सलीम को धोखा देकर उसकी जिंदगी में प्रवेश किया था। फिर उस आमिल ने मुझे एक मुसलमान जिन्नात कबीले में भेज दिया। वहां मैंने एक अच्छे जिन्न से शादी कर ली। आज मेरे 11 बच्चे हैं और मैं बहुत खुशी से उसके साथ जीवन बिता रही हूं। वह सर झुकाकर अपनी कहानी सुना रही थी, जबकि अमीर नफरत से उसे देख रहा था। फिर वह बोला, तुमने तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ली, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं फिर किसी भी औरत पर भरोसा न कर सका। मुझे हर औरत के अंदर एक जिन्नी नजर आती थी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे यह बताओ कि इस लड़की की मां कौन है। मैं इसे उसके हवाले करना चाहता हूं। बेशक मैंने इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, लेकिन मैं इसे इसकी मां से जरूर मिलवाना चाहता हूं। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।